बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत अच्छे वज़ाइफ बताने लगी हूँ उन जोड़ों के लिए जो कि बे औलाद हैं। औलाद की नेमत से जो लोग महरूम हैं उनके लिए बहुत अच्छे वज़ाइफ लेकर आई हूँ। एक बहुत अच्छा इलाज भी बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह इस इलाज से और इस वज़ाइफ से जो वजीफ़ा है उससे इंशाअल्लाह जिन जिन जोड़ों की औलाद नहीं है अल्लाह के फ़ज़्ल करम से उनकी भी गोद भर जाएगी। क्योंकि जो वजीफ़ा मैं बताने लगी हूँ, जो इलाज मैं बताने लगी हूँ, आप यकीन करें एक शख्स ने ऐसा ही किया था। एक जोड़े ने इसी वज़ाइफ पे अमल करते हुए और इलाज पे अमल करते हुए उन्होंने कुछ ही दिन ये अमल किया था तो अल्लाह पाक के करम से आज उनकी गोद में 2.5 साल का बच्चा है। मुझे बड़ी उम्मीद है जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अभी तक औलाद नहीं हुई, बे औलादी है, इस वज़ाइफ से और घरेलू इलाज से इंशाअल्लाह उनकी भी गोद भर जाएगी। लेकिन साथ में ये बताती चलूँ कि प्लीज़ यकीन के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर आपके यहाँ भी औलाद होगी। अब वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा ये है कि जब मियाँ बीवी नमाज़ पढ़ें तो हर नमाज के बाद अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। एक एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद दरमियान में वो दुआ पढ़नी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। रब्बी जालनी मुकीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ है जो आपने पढ़नी है 3 मरतबा। यानी पहले आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ा जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है औलाद के लिए, नेक औलाद के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को भी ज़रूर सुनेंगे, आपकी यहाँ भी ज़रूर औलाद पैदा होगी। इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि जब भी नमाज़ पढ़ें यानी हर नमाज के बाद 100 मरतबा आपने रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन ये ज़रूर पढ़ना है। ये 100 मरतबा तस्बीह हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़नी है। इंशाअल्लाह जो ये मैं आपको वज़ाइफ बता रही हूँ, इंशाअल्लाह आपके यहाँ औलाद हो जाएगी, नेक औलाद, ज़िंदगी वाली औलाद इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं आपको एक घरेलू इलाज भी बताने लगी हूँ, वो भी ज़रूर कीजिएगा। घरेलू इलाज 2 हैं तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। अगर आप दोनों कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप कोई भी अगर एक करना चाहें किसी भी वजह से तो आप एक भी कर सकते हैं। तो जो घरेलू इलाज है उनमें से सबसे पहला इलाज है कि आपने 12 ग्राम सौंफ लेनी है और 50 ग्राम गुलकंद। आपने रोज़ाना रात को गर्म दूध के साथ इसे खाना है। क्या लेना है आपने? 12 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम गुलकंद और इसको गर्म दूध के साथ यानी नीम गर्म दूध के साथ आपने रोज़ाना इसे खाना है। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ जो मैं आपको दूसरा इलाज बताने लगी हूँ, अगर आपकी जेब आपको इजाज़त दे, वैसे ये महंगा नहीं है, लेकिन अगर आपकी जेब आपको इजाज़त दे तो आप ये भी अमल साथ में करें और ज़रूर करें। इंशाअल्लाह वजीफ़े के साथ साथ जब ये घरेलू इलाज भी करेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह पाक आपको औलाद से ज़रूर नवाजेंगे। जो दूसरा इलाज है वो क्या है कि आपने आधा किलो शक्कर लेनी है और 50 ग्राम मग्ज़ बादाम लेने हैं। 50 ग्राम जो मग्ज़ बादाम होते हैं वो लेने हैं। इसके अलावा आपने आधा किलो देसी घी लेना है। देसी घी लेना है आपने, शक्कर लेनी है आपने, 50 ग्राम जो है मग्ज़ बादाम लेने हैं और आधा किलो सौंफ लेनी है। आधा किलो सौंफ हो गई, आधा किलो शक्कर हो गई और आधा किलो ही देसी घी हो गया और 50 ग्राम मग्ज़ बादाम लेने हैं आपने। ये 4 चीज़ें हो गई हैं।
अब आपने इसको बनाना कैसे है, इसको पकाना कैसे है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो देसी घी है वो आपने एक बर्तन में डाला, उसको आपने गरम करना है। जब वो गरम हो जाए घी, तो इतना भी तेज़ गरम ना हो कि आपने सौंफ डाली तो फ़ौरन ही सौंफ ना जल जाए। सौंफ को आपने पीस लेना है, पीस कर आपने घी में डालना है। डालने के बाद आपने इसके बाद इसमें शक्कर मिला देनी है, अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर फिर आपने मग्ज़ बादाम मिला देने हैं। ये हो गई 4 चीज़ें, यानी घी में आपने पहले सौंफ डाली, उसके बाद आपने शक्कर ऐड की, उसके बाद आपने मग्ज़ बादाम ऐड किए। ये आपने 52 दिन तक यानी 52 डेज़ तक इस्तेमाल करने हैं मियाँ बीवी दोनों ने। अब रोज़ाना इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जिस दिन औरत के मेंसेस शुरू हों, ठीक है, औरत के जो अय्याम होते हैं जिस दिन वो शुरू हों, उस दिन से मियाँ बीवी दोनों 30-30 ग्राम सुबह और शाम दूध के साथ आपने, दोनों मियाँ बीवी ने 30-30 ग्राम दूध के साथ रोज़ाना सुबह शाम ये इस्तेमाल करने हैं। 30 ग्राम सुबह दूध के साथ और फिर 30 ग्राम शाम के टाइम दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दूध नीम गर्म ज़रूर होना चाहिए। ये आपने इस्तेमाल करना है और कब से शुरू करना है, जब औरत के अयाम शुरू हों, और इसी तरह से कंटिन्यूसली डेज़ आपने 52 डेज़ इसे करना है। इंशाल्लाह जितनी भी मेरी बहनें हैं जो बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की गोद को हरा भरा रखे, और जो भी अमल करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी गोद को भर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बे औलादों को औलाद नरीना से भी नवाजें। जो वजीफ़ा और इलाज बताया है इसे यकीन के साथ कीजिएगा। अल्लाह पाक उन तमाम बहनों की गोद को भर दें, नेक और लंबी ज़िंदगी वाली बेऐब औलाद अता फ़रमाएँ जो अब तक बे औलाद हैं, और जो वजीफ़ा और इलाज करें अल्लाह पाक उनको भी औलाद से नवाजें। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको ज़रूर औलाद होगी। आमीन।